Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. In this video, we are going to discuss how to make ledger with the help of compound entries. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सिंपल एंट्रीज के थ्रू हम लोग लेजर कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कंपाउंड एंट्री आती है तो हम लोग लेजर कैसे बनाएं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए हम लोग कंटिन्यू करते आगे। तो हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी, ये लाइन को नहीं छोड़ना है। क्या लाइन है हमारी? जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, बट नाम यूज करना है अपोजिट वाले का। ठीक है, अब लेजर हम लोग जिसका भी बना रहे हैं उसी का अकाउंट, उसकी साइड देखो कौन सी है, उसी का अमाउंट हमको कंसीडर करना है, बट नाम हम लोग जब पोस्ट करेंगे उस अकाउंट में तो अपोजिट वाले का पोस्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज ली हुई है। बैलेंसेस भी इस बार हमने कंसीडर करे ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे। परचेस अकाउंट का बैलेंस दिया है 10,000, कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 20,000, और उसके बाद ये कुछ जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। ये 3 जर्नल एंट्रीज है, कंपाउंड एंट्रीज ली हुई है इस बार तीनों हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ जर्नल एंट्रीज के साथ हम लोग अकाउंट बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अकाउंट चेक करते हैं कि इस एंट्रीज में 3 एंट्रीज में कितने अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहला हो गया कैश अकाउंट, देन बिल्डिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, इनपुट IGST, देन राम्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट। मतलब टोटल देखें अगर हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स आ रहे हमारे 9। कैश, परचेस, सेल्स, कैपिटल, राम, IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड बिल्डिंग अकाउंट। टोटल 9 अकाउंट्स हमको बनाने हैं। अब एक एक करके हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं। हमारी लाइन याद होना चाहिए, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, बट नाम अपोजिट वाले का। तो हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश की एंट्री देखोगे तो 2 एंट्री, 1 और 2। तो हम लोग बना रहे कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड पे मैं आ गया। ठीक है, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसी का अमाउंट। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज के 1 लाख रुपीज डाल दिया हमने, बट नाम यूज करना है अपोजिट वाले का। तो अपोजिट में कौन था? कैपिटल था। दूसरी चीज, हमारे पास कैश का बैलेंस अवेलेबल था, और कैश हमारी असेट्स होती है। तो असेट एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका बैलेंस हम लोग डेबिट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20,000 हमने क्वेश्चन में कंसीडर करा था, वो हम लोग पहले कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका अकाउंट कैश अकाउंट बना रहा, तो कैश का अकाउंट देखा मैंने, उसकी साइड। तो देखो बेटा, जर्नल में कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, उसकी डेबिट साइड में आ गया। उसी का अमाउंट, तो अमाउंट देखो मैंने 1 लाख कंसीडर करा है, बट नाम किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? अपोजिट वाले का। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो नेक्स्ट एंट्री में कैश हो रहा है क्रेडिट, तो मैं कैश की आ गया हूँ क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश की क्रेडिट साइड में आ गया हूँ मैं। उसके बाद कैश क्रेडिट हो रहा है। अब अपोजिट में 2 जन है, परचेस और इनपुट IGST। आपको ध्यान रखना है, अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है हम लोग जिसका अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 23,600 से। इन टोटल अगर देखोगे तो परचेस और इनपुट इन टोटल 23,600 ही हो रहा है। तो हम लोग दोनों को फॉरवर्ड कर देंगे 23,600 से, बाय परचेस 20,000 एंड बाय इनपुट IGST 3,600। वापस से कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। 23,600 अमाउंट ही कंसीडर करना है हमको हमेशा, क्योंकि जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट हमको कंसीडर करना है। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसका अमाउंट 23,600 है, बट अपोजिट में 2 अकाउंट खुले हुए हैं इस अमाउंट के साथ, टोटल के साथ। तो हम लोग दोनों अकाउंट को फॉरवर्ड कर देंगे। देन लास्ट में हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। इधर की साइड का टोटल हो रहा है 120, और इधर 23,600 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 96,400। इसी तरीके से अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट देखें तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ गया। अपोजिट में है कैश और बिल्डिंग, तो मैंने डाल दिया बाय कैश और बाय बिल्डिंग 1 लाख एंड 10 लाख, और अल्टीमेटली टोटल कर दिया। इधर कुछ भी नहीं था तो बैलेंस आ गया 11 लाख, राइट। इसके बाद आता हूं मैं नेक्स्ट पे, परचेस अकाउंट। तो परचेस यहाँ पर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो परचेस के डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, एंट्री में देखते जाएंगे हम लोग, जिसका अकाउंट परचेस अकाउंट उसकी साइड, परचेस डेबिट हो रहा है एंट्री में, तो उसकी डेबिट साइड में आ गया। उसी का अमाउंट कितना है? 20,000 है, बट नाम यूज करना है अपोजिट वाले का। टू कैश 20,000 कर दिया, राइट। और उसके बाद कोई भी अमाउंट हमारे पास एंट्री में अवेलेबल नहीं था, दूसरी एंट्रीज में कोई भी परचेस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आता हूँ अगर मैं, सो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सेल्स अकाउंट। और सेल्स देखोगे तो यहाँ पर सेल्स जो है क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स की क्रेडिट साइड में आ गया हूँ। थर्ड वाली एंट्री में सेल्स क्रेडिट हो रहा है, देख सकते हैं 10,000 रुपीज से।
सो 10,000 से क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड में आ जाऊँ। अपोजिट में कौन है, राम है, तो बाय राम से अकाउंट लिख दिया। और अमाउंट सेल्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, 10,000। जिसका अकाउंट उसकी साइड क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड में आ गया, उसी का अमाउंट तो 10,000 डाल दिया, बट नाम यूज करना है अपोजिट वाले का। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो ये नेक्स्ट है राम का अकाउंट। सो राम यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो राम के डेबिट साइड में आ गया। अपोजिट में 3 जन है हमारे पास तो तीनों को ट्रांसफर कर दिया, बट ये ध्यान रखना है कि तीनों का टोटल राम अकाउंट के बराबर होना चाहिए। तो सेल्स में 10,000, आउटपुट CGST 900, आउटपुट SGST 900, मतलब टोटल देखोगे तो 11,800 ही आ रहा है, जिससे राम डेबिट है। तो जिसका अकाउंट उसकी साइड उसी का अमाउंट, बट नाम अपोजिट वालों का। इस बार अपोजिट में 3 जन थे और इनका टोटल राम के अकाउंट बराबर ही है, इसलिए हम लोग वही अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। और अल्टीमेटली कोई दूसरी एंट्री नहीं है तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट देखें, सो बिल्डिंग अकाउंट में भी हमारे पास जो है वो एक ही एंट्री रखी हुई है, उसमें वो डेबिट हो रहा है तो उसका डेबिट साइड में आ गया। अपोजिट में कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल ट्रांसफर कर दिया 10 लाख रुपीज़, क्योंकि बिल्डिंग में 10 लाख रुपीज़ थे इसलिए वही अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट इज इनपुट IGST अकाउंट। इनपुट IGST अकाउंट देखोगे आप तो डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो उसके डेबिट साइड में आ गया। अपोजिट में कौन है, 2 कैश है, लिख दिया 2 कैश। और इनपुट IGST के सामने अमाउंट कितना है, 3600, तो देखो मैंने 3600 डाल दिया है। और अल्टीमेटली कोई दूसरी एंट्री नहीं थी हमारे पास, सो हमने इसको बैलेंस कर दिया और ये बैलेंस आ गया 3600। इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं आउटपुट CGST। हाँ, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है कि CGST और SGST चाहे वो इनपुट के हो या फिर आउटपुट के हो, ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो इनका जो लेजर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, सेम बैलेंस को शो करेगा, सेम एंट्रीज को शो करेगा, सेम अमाउंट के साथ, राइट, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ ही चलते हैं। ये इंट्रास्टेट सेल एंड परचेस पे हमेशा एक साथ लगते हैं। तो देयरफॉर मैं अगर एक अकाउंट भी बना लेता हूँ तो दूसरा मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है, कोई ज़्यादा अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आउटपुट CGST देखोगे तो 900 से क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में आ गया हूँ। अपोजिट में राम था और 900 डाल दिया और अल्टीमेटली मैंने उसको बैलेंस कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया है आउटपुट SGST अकाउंट, राइट। आउटपुट SGST भी सेम तरीके से हमको करना है। तो आई होप आपको कंपाउंड एंट्री समझ में आ गई कि कंपाउंड एंट्रीज एक्चुअली बनती कैसी इजीली। बस हमको याद क्या रखना है, जिसका अकाउंट उसकी साइड उसका अमाउंट, बट नाम यूज करना है अपोजिट वाले का। अगर अपोजिट में 3 लोग हैं तो हमको क्या देखना है कि हमारे अकाउंट का टोटल ट्रांसफर करना है, चाहे वो 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर 5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, पर हमारे अकाउंट के टोटल बराबर ही अमाउंट ट्रांसफर होगा। सो राइट, तो यह एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेजर चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसके अलावा आपको कोई भी 11th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस। जर्नल हो गया है, लेजर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने जर्नल एंट्रीज की लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेजर की भी मैंने प्रीवियस वीडियो की लिंक दी हुई है, बेसिक लेजर के वीडियो की लिंक दी हुई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.